हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 21 आप लोग से डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम आप लोग के साथ 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम जो है जल्द ही लेने वाले मार्च के आसपास एग्ज़ाम होने के चांसेस 90% उम्मीद है कि आपको एग्ज़ाम मार्च तक ले लिया जाए। ठीक है, तो आप लोग डेली एक या दो प्रैक्टिस सेट किया करें। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग सर डिस्कस करने वाले 75 क्वेश्चन, इसमें आप लोग को 50 प्लस करने हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी राष्ट्रपति के द्वारा किया। याद रखिए, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद कितने से कितने तक आता है? तो 214 से 232 के बीच उच्च न्यायालय के संबंध में उपबंध है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा अकबर, जो इसका राइट आंसर। याद रखिए, अकबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मनसबदारी जो है प्रथा, जो इसका अकबर ने कब शुरू किया था? तो 1574। याद है, 1574 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मनसब है, एक होता है मनसब। मनसब जो शब्द है वह अरबी भाषा का शब्द है, भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ दे सकता है। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता के संशोधित संस्करण के दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? बताइए। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। कब हुआ था? तो 2015। याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? कब और किसने आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1837 में। और किसने? तो जेम्स प्रिंसेप। याद रखिए, जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो अब देखिए 73वां संविधान संशोधन जो है ये पंचायत स्वशासन की संस्था स्वीकार किया, यानी ये आपका सही है। इसमें शहरी स्थानीय, देखिए शहरी आ गया है, इसमें शहरी के लिए क्या था? 74वां संविधान संशोधन है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? गलत है, इसीलिए आपका सिर्फ एक सही यानी राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में क्या होता है? काट लिया। तो रबी फसल होता है। क्या होता है? रबी फसल। तो यहाँ पर देखिए रबी फसल के अंतर्गत कौन आता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गेहूँ, चना, ये सब आते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 कहता है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि 2 अक्टूबर को एक और हैं जिनका जन्मदिन जो है 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, उनका नाम आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। एक और कौन जिसका भी जन्मदिन जो है 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है, पटना जिले में स्थित नखा संपिंड का संबंध आपको बताना है किससे है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन ये स्टार्ट कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? बताइए। तो यहाँ पर देखा है तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि याद रखिएगा अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, न कि संघीय। ठीक है, अभी याद रखिएगा राज्यों का संघ है। ठीक है दोस्त, चलिए अब यहाँ पे देखिए भाग 3 दे रखा है। भाग 3 क्या जो आपका मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, और ये कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 12 से लेकर 35। याद रखिएगा 12 से लेकर 35। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है, 12 लाचा दर्रे के दोनों किनारे पर से निकलने वाली 2 जलधाराएं चंद्रा और भागा
निम्न में से कौन सी नदी बनाती है, आपको बताना कौन सी नदी बनाती है, तो दोनों मिलकर क्या बनाती है, चिनाब। याद रखिए चिनाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जगजीवन राम को याद किया जाता है। और आपसे पूछा जाएगा कभी कभी भी क्वेश्चन दे सकता है कि सबसे लंबी अवधि तक केंद्रीय मंत्री रहने का रिकॉर्ड किसका है, तो इसका भी राइट आंसर आपका जगजीवन राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है, तो ये 92वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, तो 1985 में। देखिए दल बदल जो किस अनुसूची में आता है, तो ये 10वीं अनुसूची। अभी याद है 10वीं अनुसूची, यानी एक तरह से बोल सकते हैं 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, तो 92वां संविधान संशोधन 1985 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज से संबंधित है, बताइए कौन सा आयोग जो है या समिति जो पंचायती राज से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। याद रखिए बलवंत राय मेहता समिति जो है ये पंचायती राज से संबंधित। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नानावती आयोग दे रखा है, नानावती आयोग जो ये गुजरात दंगे की जांच से संबंधित है। लिब्राहन आयोग की अगर हम बात करते हैं बाबरी मस्जिद से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक लिखा हुआ आपका शाह आयोग जो है, शाह आयोग का संबंध आपातकाल से संबंधित है। कब की बात है, तो 1975 से 77 के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है कौन सी विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया, तो आप नाम सुनेंगे नादिर शाह। ठीक है, नादिर शाह ये भारत में कब आया था, नादिर शाह ये भी याद रखिएगा 1739 पे एक तरह से आक्रमण किया था और अपने साथ कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि उस समय दिल्ली पर शासक किसका था, तो मोहम्मद शाह। याद रखिए किसका शासक था, तो मोहम्मद शाह। और एक क्वेश्चन और आता है नादिर शाह से रिलेटेड कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को ही कहा जाता है, भी याद रखिएगा। चलिए और एक क्वेश्चन देखिए मयूर सिंहासन से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, तो याद रखिए मोहम्मद शाह। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15। हाल ही में चर्चा में आए अंतिम पंघाल कौन सा खेल खेलते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कुश्ती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जहां गैंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी काजीरंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बांदीपुर दे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है। आइए बाघ के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिए बस से बांदीपुर यानी बाघ के लिए प्रसिद्ध है। उसी तरह से पेरियार की अगर बात करते हैं तो ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और गिर की अगर हम बात करते हैं, गिर की बात करते हैं शेर के लिए। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिए काजीरंगा हो गया आपका एक सिंह वाला, आप याद रख सकते हैं। बांदीपुर हो गया बाघ के लिए, पेरियार हो गया हाथी के लिए, और गिर हो गया आपका शेर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है किसी संस्था का लाभप्रदता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, न्याय के संसाधन की गति पे। याद है न्याय के संसाधन की गति पे निर्भर करता है, इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इत्मातुद्दौला का मकबरा में सबसे पहले देखा, जो सफ़ेद संगमरमर का बना, इसको बनाया था किसने, तो याद है नूरजहां ने। ठीक है, नूरजहां याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य L1 के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में अक्टूबर 2022 किसे नामित किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, शंकर सुब्रमण्यम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है हिम नद का पिघलना सागर के जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिम नद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो 20 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, सांची का जो स्तूप है किस शासक ने बनवाया था, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अशोक इसका राइट आंसर हो जाए। और ये सांची का स्तूप जो है
ये किस राज्य में, तो याद रखिए मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कौन से जिला, तो रायसेन जिला में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की। देखिए डॉल्फिन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पटना में। अगर आपसे पूछा जाए कि डॉल्फिन प्रजनन केंद्र बिहार में कहाँ, तो भागलपुर, याद रखिएगा भागलपुर। उसके बाद डॉल्फिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉल्फिन क्या है, तो ये राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया, और कब क्या है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और जनरली दो नदी में ये डॉल्फिन पाए जाते हैं, एक गंगा नदी में और दूसरा होता है सिंधु नदी में। ठीक है, और डॉल्फिन के कितने प्रजातियां हैं, तो 44 प्रजातियां हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। बताइए नागार्जुन सागर बांध जो है ये किस नदी पर बना है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भिवानी कृष्णा नदी पे, याद रखिए कृष्णा नदी पे। ठीक है, एक होता है मेटूर बांध, मेटूर बांध किस नदी पे, तो वह कावेरी नदी पे हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाएगा एक होता है सरदार सरोवर बांध किस नदी पे, तो नर्मदा नदी पे। तो इस तरह से सब याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो आपको बताइए इसमें कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 24 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भिवानी सूचना का अधिकार जो आपका मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में पहले कितने मूल अधिकार था, तो 7 मूल अधिकार था, लेकिन अब मूल अधिकार कितने हैं, 6। किसको हटाया गया था, संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको क्या किया गया, हटा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए मूल अधिकार की अगर बात करते किस भाग में आता है, तो भाग आता है ये आपका 3 में, और अनुच्छेद आता है ये 12 से लेकर 35 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। याद रखिए भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम, आपसे पूछा है ग्रीन पार्क स्टेडियम ये कहाँ, तो ये कानपुर में। कहाँ है, कानपुर में। अगर आपसे पूछा चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ, तो ये बेंगलोर में है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ, तो ये मुंबई में है। सॉल्ट लेक स्टेडियम पूछा जाएगा तो ये कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था, किसके काल में इसको लागू किया गया था। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। याद रखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया, क्या कहा गया, काला कानून भी कहा गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था, तो आपको बताना ये कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि स्वर्ण मुक्ता संबंधित होता तो किससे संबंधित होता, तो 29 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि द्विपक्षीय का अधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है, तो 30 का राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा एक विक्रेता और एक क्रेता। याद रखिएगा एक विक्रेता और एक क्रेता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया। बाजार का नियम जो किस अर्थशास्त्री ने दिया है, तो 31 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी यानी जे बी। याद रखिए जे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी, तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो यानी कैबिनेट मिशन जो है इसका राइट आंसर। याद रखिए कैबिनेट मिशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कैबिनेट मिशन की बात किया जा रहा है, तो कैबिनेट मिशन जो है ये योजना कब बना था, याद रखिए 1946, और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, याद रखिए पैंथिक लॉरेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि राज का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपके यहाँ पर प्रभुसत्ता भी हो जाएगा, शासन भी हो जाएगा, राज क्षेत्र भी होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि निम्न में से कौन सा जनजाति ताना भगत आंदोलन से जुड़ी। आपको बताइए कौन सा जनजाति, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा उराव जनजाति। याद है उराव जनजाति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35
कहता है कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो 35 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सरदार भगत सिंह। याद रखिएगा, सरदार भगत सिंह इसका राइट आंसर हो। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो मार्च में किया गया था और 1926 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा त्रिरत्न। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, और बौद्ध धर्म का जो उपदेश जो दिया गया था किस भाषा में दिया गया था? तो ये भी याद रखिएगा, पाली भाषा में। ठीक है, और बौद्ध धर्म में एक पिटक होता है, और सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसको बोलते हैं त्रिपिटक। एक होता है विनय पिटक, दूसरा होता है सूत पिटक, और उसके बाद तीसरा होता है अभिधम्म पिटक। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि फोर्क्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक सी रंगराजन है। आपको बताने हैं सी रंगराजन है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 37 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, सी रंगराजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए आंसर में यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पर सी रंगराजन यहाँ पर दे ही रखा है, लेकिन आंसर यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी रंगराजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं? बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा पंचमढ़ी। इसका राइट, याद रखिए पंचमढ़ी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली, कोलकाता और मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी NH2 हो जाएगा। एक होता है GT रोड जो NH1 और 2 से मिलकर बना है, लेकिन अब इसका नाम क्या रखा गया है? GT रोड को तो NH19 कर दिया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के अभी वर्तमान में सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? याद रखिएगा NH44। NH44 कहाँ से कहाँ इसकी लंबाई है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी इसकी कुल लंबाई होगी आपका 3745 किलोमीटर। इससे पहले जो था NH7 था, अब इसकी लंबाई वाराणसी से कन्याकुमारी, लेकिन अब हो गया है NH44। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार राज्य सरकार द्वारा मेघा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? तो 40 का राइट आंसर आपका बी हो, यानी 3 दिसंबर। तो 3 दिसंबर किसके जन्मदिन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन के अवसर पे बिहार सरकार ने मेगा दिवस मनाने का निर्णय लिया था। याद रखिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का था अजंता की कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी गुप्त काल से। याद रखिए गुप्त काल से इसका संबंध। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 कहता है कि 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अंत मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका शिवानी त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 कहता है निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा नहीं ठंडी नहीं है? तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा क्यूरोसियो जो है ये एक ठंडी जलधारा बल्कि क्या है, ये गर्म जलधारा है। और किस महासागर का? तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर का क्या है, ये गर्म जलधारा। याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 देखिए, ये बिहार एससी में क्वेश्चन पूछा गया था। हेलसिंकी राजधानी है तो किसकी राजधानी है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा फिनलैंड के। याद रखिए फिनलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मुद्रा की अगर बात करें तो मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। याद रखिएगा यूरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है कि हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? बताइए किसे सम्मानित किया गया है? तो 25 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हरि बाला कृष्णन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए आशा पारेख लिखा हुआ है, इसको 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है डेविस चीपरफील्ड इनको दिया गया प्रित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 इनको दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलों में सम्मेलन में भाग लिया? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस की तरफ से सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो बस द्वितीय सम्मेलन में, याद है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिए थे। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 47
भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अप्सरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है कि मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टार शिप किस कंपनी ने बनाया? आपको कंपनी का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स जो है ये एलन मस्क की निजी अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है कि अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकार तेल कंपनी को 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? बताइए किसको दिया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा ऑल इंडिया लिमिटेड को। तो एक तरह से भी याद रखिएगा कि भारत में अब तक कितने महारत्न कंपनी है? तो 13 याद रखिएगा 13। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 23 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखिएगा 23 अगस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए यहाँ से अब साइंस आपका स्टार्ट हो रहा है। देखिए फारेनहाइट में दे रखा है, इसको सेल्सियस में करना। तो एक फार्मूला होता है C/100 होता है इज इक्वल टू होता है F-32 और नीचे क्या होता है 180। इसमें अगर आप फारेनहाइट की जगह पर रखिएगा और ऑल ओवर आप सॉल्व कीजिएगा तो C का जो मान आएगा आपका A आएगा, यानी 66.67 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? बताइए। तो यहाँ 52 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। वर्तिका तथा वर्तिकाग्र का उपयोग जो है केसर के रूप में क्या किया था? इस्तेमाल किया जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा केसर किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। अगर आपसे पूछा है कि विश्व में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन कौन करता है? तो ईरान करता है। कौन करता है? ईरान करता है। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो इकलौता राज्य है जम्मू कश्मीर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे सशक्त स्कंदन है? तो 53 का राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका न्यूमेरिकल दे रखा है, विद्युत से क्वेश्चन दे रखा, कह रहा है कि 15 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध समानांतर में क्रम में जोड़ा गया, तो इसका मान बताना है। मतलब आपको दे रखा है ये फार्मूला अप्लाई करना है R1 + 1/R2। ठीक है। तो ये दे रखा आपको, देखिए यानी 15 दे रखा है, तो यहाँ पर 15 लिखेंगे। आपको मान लीजिए इसका वैल्यू फाइंड करें तो 1/R1 प्लस ये R2 आपको दे रखा है 20 कर दीजिए इसके यहाँ पर, तो 1/20। तो एक तरह की इक्वेशन बन गया। तो ऑल ओवर इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आपका 54 का राइट आंसर आपका 60 आएगा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 का निम्नलिखित में से अधिक द्रव्यमान किसका है? तो इसका राइट आंसर आपका देखिए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। न्यूट्रॉन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 डैश दे रखा, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो निकटतम फिटिंग भागों को एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है जिससे उसका गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है और किसका क्रिया द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? टांगना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 कहता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है, तो क्या निहित होता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है कि डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक हैं, तो आपको बताएं डेटॉल में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। N-लोरोक्सिलेनोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है निम्नलिखित 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। पेंगुइन जो है इसका राइट आंसर, यानी पेंगुइन जो स्तनधारी प्राणी नहीं, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है कि वयस्क मानव में रुधिर की समांत मात्रा कितनी होती है? इसका राइट आंसर आपका 60 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 5 लीटर होता है।
और महिलाओं में क्या होता है, पुरुषों की अपेक्षा क्या होता है, आधा लीटर क्या होता है, कम होता है, भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है, यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिकारक के उत्पादन से अधिक है तो उष्मा मुक्त होती है, तो अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उष्मा जब मुक्त होती है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं उष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं उसको हम? उष्माक्षेपी। और जिसमें हीट दिया जाता है उसको बोलते हैं उष्माशोषी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 62। पतियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे? आप लवक जो है कहाँ पाएंगे? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कोशिका द्रव्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिससे संबंध है, यानी इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, किसका ये साइंस है, किसका ये विज्ञान है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन प्रेस किए हुए रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 कहता है कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो 64 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इसका राइट। याद रखिए हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इसका राइट आंसर हो जाए। अब देखिए पीतल की बात है, पीतल क्या है कि मिश्र धातु है, इसमें क्या होता है, कॉपर प्लस क्या होता है, जेडन होता है। कॉपर प्लस क्या होता है, जेडन होता है। इसी का एक भाई है कांसा, कांसा में क्या होता है, कॉपर प्लस क्या होता है, टीन होता है। कॉपर प्लस क्या होता है, टीन होता है। ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर आपका बी, सिनेमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 कहता है कि हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का उदाहरण बताइए कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑक्सीटॉक्सिन। याद रखिए ऑक्सीटॉक्सिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 कहता है तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है, तो क्या स्थानांतरित करती है? तो ऊर्जा को भी स्थानांतरित करती है, ताप को भी करती है, अब माध्यम के कण को भी करती है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 कहता पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पाद कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी यानी पादप जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कहता है कि प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? अवांछित लिखा हुआ, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्पैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम स्पैम बोलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? ब्रेड बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए? तो मैदा और खमीर। याद रखिए मैदा और खमीर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 71 कहता है निम्नलिखित में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो एंड्रिल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एंड्रिल को कहा जाता है। और एंड्रिल हार्मोन को लरो और ऊरो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, भी याद रखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 कहता है मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित होता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एनोफिलीज मच्छर। याद है एनोफिलीज मच्छर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 73 कहता है कि अमर बेल यानी कस कुत्ता जिसको बोलते हैं क्या है? तो एक तरह से क्या है आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पूर्ण तना परजीवी। याद रखिए पूर्ण तना परजीवी होता है, कि एक लत्तर की तरह होता है, किसी पेड़ पर आप लोग देखे होंगे, उसी को हम बोलते हैं अमरबेल बोलते हैं। ठीक है, यानी अमरबेल जो हरे पीले रंग का बिना पत्ते वाले एक किस्म के क्या होते हैं, परजीवी यानी लता होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74। क्वेश्चन में यहाँ पर 74 कहता है डैश दे रखा है का संबंध खाद्य पदार्थ के खराब होने, स्वाद बिगड़ने और संरचना को बिगड़ने, रंग उड़ने और पोषक मूल्य में कमी से है। तो आपको बताना है किसके कमी से है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी खाद्य विकृति इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की है?
बताइए, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मैक्सवेल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 75 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ, और आप लोग अपने खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और 75 में कितने स्कोर करते हैं कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइए। लेकिन आपको स्कोरिंग कम से कम 50 से कम नहीं होना चाहिए, 50 के आसपास चल सकता है, 50 से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कटअप क्योंकि अभी हाई जाने वाले। ठीक है दोस्त, क्योंकि कंपटीशन क्या धीरे धीरे क्या हो रहा है, हाई यानी टफ डिफिकल्ट होता चला जा रहा है। ठीक है।